अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं हूं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर और हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है फर्स्ट ईयर की और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आज उसी के रिलेटेड एक टॉपिक है और वो है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ये भी याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग के हवाले से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एमसीक्यू शॉर्ट वगैरह भी इसमें से बनते रहते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट में हम डिस्कस करेंगे, पहले ये डिस्कस करेंगे कि जो था डॉट प्रोडक्ट उसमें आ रहा था cos थीटा, वेक्टर प्रोडक्ट में आता है sin थीटा। तो वेक्टर में sin थीटा क्यों आता है और जो दूसरा है डॉट प्रोडक्ट उसमें cos थीटा क्यों आता है, ये भी डिस्कस करेंगे। एक कंसेप्चुअल टाइप की ये बात है, याद रखिएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट of two vectors a and b is defined as, अगर हमारे पास दो वेक्टर हों a और b तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट जो है उनका वो क्या होगा, a क्रॉस b इज इक्वल टू a की मैग्नीट्यूड b साइन ऑफ थीटा एंड एन कैप। ये प्रॉपर डेफिनेशन है जी क्रॉस प्रोडक्ट की। देखिए जी, यहां पे साइन थीटा आ रहा है और जो था डॉट प्रोडक्ट अगर आपको याद हो वो था a डॉट b इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। तो ये डिस्कस करेंगे कि यहां पे साइन थीटा है, वहां पे cos थीटा था, यहां पे एक साथ और भी है एन कैप, इसको भी डिस्कस करते हैं। याद रखें, लेट्स सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर हमारे पास a है और लेट्स सपोज ये वेक्टर हमारे पास क्या है जी b है और ये एंगल थीटा है। अगर इसके कंपोनेंट्स जो कंपोनेंट्स हैं वो ड्रा करें तो ये वाला क्या बनेगा जी, ये है bx, ये वाला है by। थीटा के सामने हमेशा y होता है और साथ वाला क्या है, ये x है। यहां पे एंगल कितना बन रहा है, 90 का। ठीक है जी, तो ये bx है। अगर हम लें डॉट प्रोडक्ट लें, इसी का डॉट प्रोडक्ट लें, आपको याद ध्यान करवाने के लिए, अगर डॉट प्रोडक्ट होता है यहाँ पे, ये देखें a डॉट b, ये कैसे होता, हम लेते हैं a की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई b का वो कंपोनेंट जो x की डायरेक्शन में हो, यहाँ पे जैसे है bx, और हमें पता है bx जो है वो बराबर किसके होता है, b cos थीटा। तो स्टूडेंट्स आपने ये नोट किया होगा कि डॉट प्रोडक्ट में जिस डायरेक्शन में वेक्टर होता है उसी डायरेक्शन वाला हम कंपोनेंट लेते हैं। जिस डायरेक्शन में वेक्टर होता है उसी डायरेक्शन वाला हम कंपोनेंट लेते हैं, मतलब सेम डायरेक्शन होती है, इसलिए हमें कोई डायरेक्शन की जरूरत हमें नहीं होती। डॉट प्रोडक्ट में हमें कोई डायरेक्शन की जरूरत इसलिए नहीं होती। अब देखें, इसी को मैं लेता हूं जी, अगर इसी का हम लिखें क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, देखिएगा a क्रॉस b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a, ये सेम। अब यहां पे था b का कंपोनेंट अलोंग a, लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा by। क्या मतलब, हम क्रॉस प्रोडक्ट में वो कंपोनेंट लेते हैं जो वेक्टर a के परपेंडिकुलर है। देखिए वेक्टर a ये है और b का कौन सा जो है कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, वो है by। वो कौन सा है जी, by। और by क्या होता है, यहां पे n कैप भी साथ होगा, ये डिस्कस करता हूं क्या होता है। a हमें पता है y कंपोनेंट क्या होता है, by इज इक्वल टू क्या होगा, b साइन ऑफ थीटा। ठीक है, b साइन ऑफ थीटा, ये बात है। यहां पे cos थीटा क्यों आया, यकीनन आपको समझ आ चुकी होगी कि by की जगह हमने क्या लगा दिया, b साइन थीटा। इलांग y एक्सिस आपको पता है साइन थीटा की वैल्यूज होती हैं, cos थीटा 0 होता है, और इलांग x एक्सिस जो है वो cos थीटा की वैल्यूज होती हैं, साइन थीटा क्या होता है, 0 होता है। अब देखें, इसमें डायरेक्शन की जरूरत हमें क्यों नहीं पड़ी और इसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, अब ये बात डिस्कस करते हैं। अब देखें जी, ये एक वेक्टर a है और ये कौन सा इसका कंपोनेंट हमने लिया, by क्रॉस में। अब दो डायरेक्शन हमारे पास आ गई, एक ये डायरेक्शन और एक ये डायरेक्शन, मतलब हम परपेंडिकुलर में जा रहे हैं, तो इसलिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है। इधर देखें, ये इस डायरेक्शन में वेक्टर है, उसी डायरेक्शन वाला हम कंपोनेंट ले रहे हैं, तो हमें कोई डायरेक्शन की जरूरत यहां पे नहीं है। तो इसलिए हमें जरूरत क्यों है, यहां पे दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं क्रॉस प्रोडक्ट में, कि जो वेक्टर हमारा a है इसकी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हम क्या कर रहे हैं, b वेक्टर का वो कंपोनेंट जो इसके क्या है जी, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर कौन सा है, by है,
ठीक है जी। तो चूंकि बी वाई जो है इसके परपेंडिकुलर है, अब दो डायरेक्शंस बन गई, एक ए वाली एक बी वाई वाली, ठीक है जी। तो ए की डायरेक्शन भी है, बी की डायरेक्शन भी है। अब हम ए क्रॉस बी डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, याद रखिएगा डायरेक्शन फाइंड करने के लिए डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, याद रखिए जी, इसको हम कर्ल पढ़ते हैं, क्रॉस भी पढ़ते हैं। कर्ल का मतलब होता है ये, इसको कर्ल पढ़ते हैं, मैं अभी और भी बताता हूं इसका मीनिंग कर्ल का होता क्या है जी। इसको क्या पढ़ते हैं, कर्ल पढ़ते हैं जी। डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, बाय राइट हैंड रूल, बाय राइट हैंड रूल। तो जब भी कर्ल यहां पे भी होती है वहां पे डायरेक्शन होती है, याद रखिएगा। वैसे कर्ल का मतलब होता है घुमाओ, कर्ल का क्या मतलब होता है, जैसे अगर पानी कहीं पे घूम रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो कर्ल है, उसको हम क्या बोलते हैं, ये फिजिकल मीनिंग है कर्ल के। अब देखिए जी ए क्रॉस बी डायरेक्शन अगर हम फाइंड करना चाहें ए क्रॉस बी, तो हम क्या यूज करेंगे, राइट हैंड रूल। कैसे यूज करेंगे, देखें वेक्टर ए की डायरेक्शन में आप क्या करें जी, फिंगर्स रखें, राइट हैंड रखें, कर्ल करें, कर्ल घुमाएं, ये कर्ल है। ए की डायरेक्शन में राइट हैंड रखें, कर्ल करें मतलब घुमाएं इन द डायरेक्शन ऑफ बी, डायरेक्शन बी में घुमाएंगे, देन दिस थंब, ये जो थंब है आपको, दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। और ये आप देखें वेक्टर ए इधर है, बी वाई इधर है, लेकिन जो डायरेक्शन हमें मिल रही है वो क्या है, ए और बी वाई दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये डायरेक्शन होगी ए क्रॉस बी की। देखें यहां जो एन कैप हमने लगाया है, हम चूंकि पहले पढ़ चुके हैं यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है और ये हमें बताता है डायरेक्शन के बारे में। तो यहां भी जो यूनिट वेक्टर हमने लगाया है, इट विल गिव डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन देगा, ए क्रॉस बी की। और ए क्रॉस बी की डायरेक्शन जो है वो ए और बी वाई के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। यकीनन आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा ये जो कंसेप्ट है कि यहाँ पे साइन थीटा क्यों लेते हैं, क्योंकि हम बी वाई कंपोनेंट लेते हैं। डायरेक्शन क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे दो वेक्टर हैं, एक ए है और दूसरा बी वाई है, तो डबल डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, इसलिए हम क्या लेते हैं जी, साथ डायरेक्शन भी हमें जरूरत होती है। और साइन थीटा क्यों यूज किया ये भी समझ आ गई। देखें ये कंसेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन था जो मैंने आपसे डिस्कस किया। वैसे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जस्ट डेफिनेशन ही याद करें, एमसीक्यूज के हवाले से ये बातें जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें मैं जो प्रॉपर्टीज हैं या करैक्टरिस्टिक्स हैं वो इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। तो जुड़े रहें हमारे साथ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं डिस्कस करता हूं जी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट।